ताइवान के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हैं क्योंकि इसके बाद चीन बौखला गया है और वो अब सीधे ताइवान और अमेरिका को ललकारने लगा है। दरअसल चीन ने ताइवान को घेर लिया है और कभी भी हमला वो कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने चीन को धमकी दे दी है कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका भी करारा जवाब देगा। तो सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच की ये दूरियां और ज्यादा बढ़ गई है, तनाव यहां पर बढ़ता जा रहा है, क्या एक बार फिर एक कदम और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई तस्वीर यहां पर नजर आती है? क्योंकि चीन ने ताइवान को चौतरफा घेरा। अमेरिकी दौरे से चीन लगातार बौखलाया हुआ और एक बार फिर उसकी बौखलाहट सामने आई है। टकराने वाली हैं दो महाशक्तियां। होगी चीन अमेरिका में जंग। ताइवान पर अमेरिका वर्सेस चीन। रूस और यूक्रेन के बाद अब महायुद्ध का नया मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि दो सुपर पावर टकराने वाले हैं और इस महाटक्कर की वजह है ताइवान को लेकर ही अमेरिका और चीन की भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे चीन को चुनौती दे दी है कि अगर वो ताइवान पर हमला करेगा तो उसकी सेना ढाल बनकर ताइवान पहुंच जाएगी। अमेरिका की ये चेतावनी चीन के लिए बहुत बड़ा प्रहार है। इसके लिए चीन की सेना पूरी तरह से तैयार है और उसने ताइवान को घेर भी लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में घुसने की हेकड़ी दिखाई है और ये सीधा मैसेज है कि वो अमेरिका की धमकी के बाद भी ताइवान पर हमला बोलने ही वाला है। चीन के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया और ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। बस इंतजार है शी जिनपिंग के ऑर्डर का। चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी कर दी। ताइवान की नौसेना के मुताबिक चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत ताइवान की सीमा के बेहद करीब आ गए थे। इनमें चीन के सबसे आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। यानी चीन के इस हिमाकत के बाद अमेरिका जरूर पलटवार करेगा और वो अपनी सेना ताइवान भेजेगा, जिसके बाद दो सुपर पावर के बीच जंग शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। अगर हम चीन, ताइवान और अमेरिका की ताकत की बात करें तो सक्रिय सैनिकों में चीन के पास 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं और वहीं ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं और अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिक। एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 3,285 लड़ाकू विमान हैं, तो ताइवान के पास बस 741 युद्धक विमान हैं। वहीं अमेरिका के पास 2,837 एयरक्राफ्ट हैं। टैंक की बात करें तो चीन के पास 5,250 टैंक हैं, तो ताइवान के पास 1,110 और अमेरिका के पास 6,612 टैंक हैं। सेना की बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ताइवान के पास केवल 3,472 और बख्तरबंद वाहन हैं। समुद्र में भी चीन की ताकत ताइवान से ज्यादा है। चीन की नौसेना के पास 777 अलग अलग तरह के जहाज हैं। वहीं ताइवान के पास 117 पोत हैं, तो अमेरिका के पास 484 जहाज हैं। इनमें वॉरशिप से लेकर सबमरीन तक शामिल हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि चीन के सामने ताइवान कहीं नहीं है, लेकिन ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है और उसकी ताकत पूरी दुनिया को पता है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध में अगर अमेरिका दखल देता है तो चीन अपने आप ही काफी मुसीबत में पड़ जाएगा और अमेरिका ने इसका संकेत भी दे दिया है। दरअसल ग्लोबल पावर इंडेक्स के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अकेले उसके बजट को ही ले लिया जाए तो ये चीन से ज्यादा है। उसके सक्रिय और रिजर्व सैनिकों की संख्या तो जरूर चीन से कम है, लेकिन अमेरिका और ताइवान की मिलीजुली ताकत चीन पर काफी भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान ने तो ये भी दावा किया कि चीन पर पलटवार के लिए उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों न करनी पड़े। अमेरिका मौजूदा हालात के मुताबिक हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने दोस्तों को मजबूत कर रहा है।
साउथ कोरिया, ताइवान और जापान को घातक हथियारों से लैस भी कर रहा है और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया को एटॉमिक मिसाइल भी देने लगा है। और इसके साथ ही फिलीपींस में भी नए हथियार वो डिप्लॉय कर रहा है। जापान के 120 अमेरिकी बेस पर करीब 54,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त तैनात हैं। तो सोचिए आप, प्रशांत महासागर में यूएस किस तरीके से अपनी सेना की तैनाती बढ़ाता जा रहा है। और आगे समझिए कि जापान में PAC-3 और SM-3 मिसाइल सिस्टम भी किस तरह से तैनात की गई है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में ही 73 बेस हैं और 26,500 सैनिक भी यूएस की ओर से तैनात किए गए हैं। यह अमेरिका ने थार्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी कुछ इस तरह से तैनात किए हैं जो ताकत को बढ़ा देती है। और इसके अलावा गुआम में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस भी हैं और 5,600 प्लस सैनिक भी वहां पर गुआम में मौजूद हैं। और गुआम का ही यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने थार्ड मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं, जो कि वाकई अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से प्रशांत महासागर में यूएस की तैनाती उसे मजबूती देती है। और अब आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी किस तरीके से 7 बेस यहाँ पर तैनात किए गए हैं यूएस की ओर से और 1,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती बाकायदा है। यहाँ भी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया। देखिए किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही ये पूरा पेट्रियट सिस्टम जो है प्रशांत महासागर में, ये यूएस की तैनाती है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अलावा फिलीपींस में भी उसकी तैनाती है, जहां पर 5 बेस उसकी ओर से तैनात किए गए हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और साथ साथ 2,000 से भी ज्यादा सैनिक वहां पर मौजूद हैं।